राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आपको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाएंगे। एक नगर में एक बिमला नाम की स्त्री रहती थी। वह बड़ी शील और संस्कारी थी और लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त थी। वह हमेशा दूसरों के काम आती थी और गरीबों की सहायता करती थी। जितना भी परमात्मा से मिलता था वह सदा उसमें संतुष्ट रहती थी। उसका पति किसी कंपनी में अच्छी नौकरी पर था। उनका परिवार एक सुखी परिवार था, परंतु पता नहीं कहाँ से उसके पति को जुए की बुरी लत लग गई और ज़्यादा पैसा कमाने की लालच ने उसके पति को गलत राह पर डाल दिया कि वे प्रतिदिन शराब पीकर घर आने लगा। बिमला से लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी करने लगा। धीरे धीरे वह अपना सब कुछ, जहाँ तक कि बिमला के जेवर भी थे, जुए में हार गया। उनके पास केवल एक घर ही बचा था। उनके घर अब खाना बनाने को भी अन्न नहीं था। वह लोग जो पहले भी मिला सम्मान करते थे वो सभी अब उनसे नज़रें चुराने लगे और उसे दूर भागने लगे। ऐसे बिमला खुद को अकेला महसूस करने लगी। अपने अच्छे दिन में वह मंदिर जाया करती थी, परंतु अब उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। अब घर में रहकर ही मिलते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा किया करते थे। एक दिन माँ लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत का स्वरूप बनाकर घर आए और बोली, बेटी अब तो मंदिर नहीं आती, तू तो बहुत अच्छे भजन बोला करती थी कि अब ऐसा क्या हुआ, तुमने मंदिर आना ही छोड़ दिया। बुढ़िया किसने भरी बातें, बिमला के सब्र का बांध टूट गया और वह माँ जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने घर का सारा हाल मुझको बता दिया। माँ जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। तो प्रति शुक्रवार यह व्रत करना, माता रानी सब ठीक कर देंगी। बिमला ने उत्सुकता से वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी विधि माँ जी से समझ ही ली और आंखें बंद करके व्रत का संकल्प लिया कि जब उसने आंखें खोली तो सामने माँ भी नहीं थी। वह समझ गई कि वे स्वयं माँ लक्ष्मी थी। उस रात प्रसन्न मन से सोई। अगले दिन शुक्रवार था। बिमला सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन माँ जी की बताई हुई विधि से व्रत किया। उसने वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा कही और भोग लगाया। शाम को जब उसका पति घर वापस आया तो उसने अपने पति को माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसाद दिया। प्रसाद ग्रहण करते ही उसके पति के स्वभाव में कुछ बदलाव आ गया। उस दिन उसने अगले बिमला के साथ कोई मारपीट भी नहीं की और ना ही उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया। वह शांति से खाना खाकर सो गया। यह देखकर बिमला का विश्वास और भी पक्का हो गया। इस तरह उसने 21 शुक्रवार पूरे किए। 21 शुक्रवार का उद्यापन किया और 7 सुहागिनियों को भोजन कराया। अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भी दान में दी। अब तक उसका पति पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह पहले की तरह ही मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसने बिमला के गिरवी रखे हुए जेवर भी छुड़वा लिए। अब पहले की तरह उनके घर में खुश संपदा आ गई। बिमला मन ही मन वैभव लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है। हम इसी तरह वह खुशहाल जिंदगी जीने लगी। तो यह रहा हमारे वैभव लक्ष्मी व्रत की व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।